एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले काफी समय से लाइमलाइट में बनी हुई हैं। कंगना का अक्सर विवादों से नाता रहा है। कंगना और ऋतिक रोशन के अफेयर ने तो खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक समय था जब ऋतिक रोशन और कंगना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि एक्टर ने इस बात को कभी स्वीकारा नहीं। कहा जाता है फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। इस फिल्म में कंगना और ऋतिक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस वक्त कंगना ऋतिक रोशन की प्राइवेट पार्टी में शामिल होती थी। पार्टी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें कंगना एक्टर के काफी करीब दिखाई दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस पार्टी में सुजैन खान भी मौजूद थीं। बाद में कंगना और ऋतिक रोशन में काफी विवाद हुआ था। कंगना के मुताबिक ऋतिक ने उन्हें अपने रिश्ते को छुपाकर रखने को कहा था, ताकि लोगों के बीच उनकी फैमिली मैन वाली इमेज खराब न हो। कंगना ने तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी। खबरों की माने तो एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात भी हुई थी। कंगना के मुताबिक ऋतिक ने भी पत्नी से तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। खबरों की माने तो कंगना ने कहा था कि वो और ऋतिक रोशन रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उन्हें कई मेल्स किए थे। इस पर ऋतिक ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल करके कंगना को मेल भेज रहा है। दोनों में विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को लेकर कई बातें कही। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया कि क्या ऋतिक ने उन्हें फिल्म आशिकी 3 से बाहर कराया। यहाँ आपको बता दें, इस फिल्म में पहले कंगना और ऋतिक को लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया। इस सवाल के जवाब में कंगना ने कहा था, हाँ मैंने भी ऐसी बातें सुनी हैं। मुझे नहीं पता कि सिली एक्स पार्टनर्स पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं पुरानी बात नहीं दोहराना चाहती। कंगना के इस इंटरव्यू के बाद ऋतिक ने ट्वीट किया था। उन्होंने कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना साधते हुए कहा था इस एक्ट्रेस की बजाय उनका पोप से अफेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऋतिक ने हैकिंग और कंगना के खिलाफ 40 सबूत सौंपे थे। इसमें ज्यादातर ईमेल थे। ऋतिक ने कंगना पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था वो कंगना रनौत से परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही हैं। बाद में दोनों ने ये दावा किया कि उनके ईमेल अकाउंट हैक हुए थे। जब एक्टर ने सबूत के तौर पर ईमेल सौंपे तो कंगना ने कहा था वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, इस विवाद में ऋतिक ने सीधे तौर पर कंगना का नाम नहीं लिया था। इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने कहा था, अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। बाद में जांच करने पर ऋतिक के ईमेल से कुछ नहीं मिला और ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। फिलहाल इन दिनों कंगना शिवसेना के साथ अपने विवाद को लेकर चर्चा में हैं। दोनों के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कंगना कल अपने घर भी वापस चली गई हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।